नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज 22 नवंबर और 23 नवंबर दोनों दिन काल भैरव जयंती मनाई जाएगी। इसलिए हम आपको काल भैरव जयंती में भैरव बाबा की कहानी इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि काल भैरव जयंती 22 नवंबर को शाम को 7 बजे शुरू हो रही है और ये अगले दिन 23 नवंबर को शाम को 7:56 पर समाप्त होगी। यानी कि जो भैरव बाबा की पूजा होती है वो शाम के समय पर दोष काल में की जाती है, तो दोनों दिन हमें शाम का समय उपलब्ध हो रहा है। इसलिए भैरव जयंती 2 दिन मनाई जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव का ऐसा रुद्र स्वरूप जो दुष्टों का संहार करने और इस पृथ्वी पर धर्म की रक्षा करने के लिए समय समय पर उपस्थित होता है। काल भैरव भगवान शिव का एक रौद्र और रहस्यमय स्वरूप है, जिन्हें समय और मृत्यु के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। काल का अर्थ है समय और भैरव का अर्थ है नाश करने वाला। काल भैरव देव को न केवल समय और काल के स्वामी के रूप में पूजा जाता है, बल्कि वे भक्तों के कष्टों को हरने वाले और जीवन में अनुशासन लाने वाले देवता भी माने गए हैं। तो चलिए सुनते हैं भगवान के इस स्वरूप की पौराणिक कथा और उनकी महिमा का भी हम श्रवण करेंगे। काल अष्टमी, जिसे काल भैरव जयंती के नाम से जाना जाता है, वह हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। भगवान भैरव के भक्त सारा साल सभी काल अष्टमी तिथियों पर व्रत रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काल अष्टमी तिथि, जो कि माघ शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। तो चलते हैं हम आगे। भगवान शिव इस दिन काल भैरव के रूप में प्रकट हुए थे। भारत में मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्तगण भगवान काल भैरव के आशीर्वाद की याचना करते हैं और हम भी आज इस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं। श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का दिन बड़ा ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा मैया रथ पर विराजमान होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, अपितु भगवान की एक विशेष लीला को भी दर्शाती है। उस दिन सिंह द्वार पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ था। हर व्यक्ति जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हुए यात्रा में जुड़ा हुआ था। वाद्य यंत्रों की गूंज फैली हुई थी, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। भक्तों की अपार भक्ति से वातावरण अलौकिक हो चुका था। भगवान अपने सेवकों के साथ रथ पर चढ़े हुए थे और यात्रा आरंभ हुई। धीरे धीरे तीनों रथ गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करने लगे। जैसे ही रथ यात्रा ने नगर छोड़ा, सिंह द्वार पर और श्री मंदिर खाली हो गए। यह दृश्य बड़ा ही असामान्य लग रहा था। जिस स्थान पर कुछ समय पहले बहुत से भक्तों का जमघट था, वही स्थान अब बिल्कुल खाली लग रहा था। वहां पर अब सन्नाटा और शांति छाई हुई थी। इसी शांति के बीच एक व्यक्ति था जिसका मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा था। वह थे इंद्र स्वामी, जो भगवान जगन्नाथ के अनन्य भगत थे। इंद्र स्वामी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा और भक्ति में व्यतीत किया था। वे नीलांचल धाम के प्रत्येक कोने से परिचित थे और हर दिन भगवान के दर्शन किए बिना एक पल भी न रहते थे। इंद्र स्वामी को अब भगवान के चले जाने से उनके विरह में बेचैनी होने लगी। उनके मन में असंख्य विचार आने लगे। उन्होंने सोचा, कैसे भगवान रतन वेदी को छोड़कर जा सकते हैं। वे स्वयं तो ये कहते हैं कि चाहे प्रलय आ जाए या कुछ भी, मैं इस धाम को छोड़कर कभी नहीं जाता। फिर वह कैसे संभव हो गया है कि वे गुंडीचा मंदिर में चले गए हैं। इंद्र स्वामी इस विचार को अपने मन में लिए हुए मंदिर में पहुंचे। गर्भगृह में जाकर उन्होंने रतन वेदी को खाली पाया। यह दृश्य उनके लिए बहुत ही हृदय विदारक था। उन्होंने सोचा, ये तो केवल भक्तों का भ्रम ही है। भगवान कहीं नहीं गए होंगे, वे वहीं अपनी रतन वेदी पर विराजमान होंगे। इंद्र स्वामी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि भगवान अब गुंडीचा मंदिर चले गए हैं। इस प्रकार सोचते हुए इंद्र स्वामी ने रतन वेदी की प्रदक्षिणा करने का निर्णय किया। जैसे ही उन्होंने प्रदक्षिणा आरंभ की, एक भयंकर काली परछाई प्रकट हुई। वह परछाई इतनी लंबी थी कि उसके हाथ पैर अत्यंत विशाल थे। आंखें लाल रंग की थी, लंबे से नाखून और उसके सफ़ेद बाल, अत्यंत भयानक रूप। ये सब रूप देखकर इंद्र स्वामी पहले तो डर गए, लेकिन उसके बाद भगवान का स्मरण करके उन्होंने साहस जुटाया और उस परछाई से कहा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? ये भगवान जगन्नाथ का स्थान है, चले जाओ जहाँ से।
तब उत्तर में उस परछाई ने जोर से हंसते हुए जवाब दिया, मैं काल भैरव, मैं भगवान के स्थान का रक्षक हूँ। जब तक भगवान गुंडीचा मंदिर में रहते हैं मैं इस रतन वेदी की रक्षा करता हूँ। तुम्हें इस समय भगवान की प्रदक्षिणा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो गुंडीचा मंदिर चले जाओ। अब चले जाओ यहाँ से। भैरव की इस प्रकार सिंह गर्जना सुनकर इंद्र स्वामी के मन को और धक्का लगा। अब तो वे बहुत ही दुखी हो उठे और अपने आश्रम में वापस लौट आए। और उसी रात इंद्र स्वामी जब अपने आश्रम में सो रहे थे, उनके कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उन्होंने देखा स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे इंद्र स्वामी, काल भैरव ने जो भी कहा वह सत्य है। मैं गुंडीचा मंदिर के अदब मंडप में हूँ। अगर तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो तो वहाँ आ जाओ। चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों बाद यहाँ वापस चला आऊँगा। इसके उत्तर में इंद्र स्वामी कहते हैं, प्रभु आप गुंडीचा मंदिर क्यों गए? आप नहीं जानते आपकी अनुपस्थिति में भक्तों का हृदय दुखी हो जाता है। तो भगवान जगन्नाथ ने कहा, इंद्र स्वामी, अदब मंडप मेरा जन्म स्थान है। यहाँ सभी यज्ञों की रक्षा करने वाले देवतागण निवास करते हैं। एक बार जब मैं गुंडीचा मंदिर से नीलाचल जाने की तैयारी कर रहा था, तब मैंने यज्ञ रक्षकों का करुण कंदन सुना था। वे मेरे चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हुए कह रहे थे कि प्रभु, यदि आप हमें छोड़कर नीलाचल चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? कृपया हमारी रक्षा करें। उनकी ये प्रार्थना सुनकर मैंने उन्हें वचन दिया था कि वर्ष में एक बार मैं उनके स्थान अदब मंडप में अवश्य आऊँगा। वहाँ मैं यज्ञ पुरुष के रूप में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दूंगा और इन 9 दिनों के लिए मैं नीलांचल में नहीं रहूंगा। वहाँ मेरे सिंहासन की रक्षा स्वयं काल भैरव करेंगे। जो भी भक्त इन दिनों अदब मंडप में आकर मेरा दर्शन करेंगे वे सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति होगी। भगवान जगन्नाथ की ये बात सुनकर इंद्र स्वामी का स्वप्न टूट गया। अगले दिन वे स्वयं गुंडीचा मंदिर गए और भगवान के दर्शन किए। उन्होंने अनुभव किया कि भगवान की अनुपस्थिति भी एक प्रकार से उनकी उपस्थिति का ही स्वरूप है। भगवान यहाँ भी जाते हैं, भक्तों के लिए वह स्थान पवित्र बन जाता है। इंद्र स्वामी ने गुंडीचा मंदिर के पास एक मठ की स्थापना की। उन्होंने अपना शेष जीवन वहीं पर व्यतीत किया और उस मठ को आज इंद्र स्वामी मठ के नाम से जाना जाता है। आज भी जब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर में निवास करते हैं तो श्री मंदिर के अंदर उनके रत्न सिंहासन की रक्षा स्वयं काल भैरव देव करते हैं। तो ये थी आज की काल भैरव जयंती पर विशेष कथा। हमें आशा है आपको ये कथा अवश्य पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय काल भैरव, जय भोलेनाथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारा ये धर्म के प्रचार का कार्य अच्छा लग रहा हो तो आप हमें सुपर थैंक्स पर भी भेजकर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। आपके योगदान से हमें आने वाली कथाओं को बनाने में सहायता मिलेगी और वैदिक ज्ञान का प्रमाण भी करने का पुण्य फल आपको मिलेगा। आज काल भैरव जयंती के उपलक्ष्य में हम भगवान काल भैरव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे आध्यात्मिक पथ में आने वाले हर प्रकार के अवरोधों से हमारी रक्षा करें। हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें।